अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद एक छोटा सा खूबसूरत तरीन शहर है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इस छोटे से शहर के अंदर बड़ी बड़ी मेगा करप्शंस के स्कैंडल भी सामने आए हैं। जिस तरह हमने पिछले दिनों एक वीडियो की थी जिसमें हमने बताया था कि टोटल 15 से 20 किलोमीटर का ये इस्लामाबाद है। अगर इसको मुरबा फीट के हिसाब से हम देखें तो इसके अंदर मतलब 185 गैर कानूनी प्रोजेक्ट बन गए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। इसी तरह फिर इदारों के अंदर बहुत सारे करप्शन के केसेस भी सामने आए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तब्दील कर दिए गए हैं, चूँकि नूरुल अमीन मेंगल साहब से पहले कैप्टन उस्मान को तब्दील किया गया था बिल्कुल अचानक, लेकिन उसी तरह ही नूरुल अमीन मेंगल को तब्दील कर दिया। अब जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आए हैं कैप्टन अनवारुल हक साहब, उन्होंने आते ही एक बहुत बड़ा धमाका किया है इस करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, यानी बहुत बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ हम जाएं कि चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि चेयरमैन CDA का ओहदा भी उन्हीं के पास ही होता है, तो वो इस वक्त नूरुल अमीन मेंगल साहब की जगह पर कैप्टन अनवारुल हक साहब को लगाया गया है। उन्होंने आते ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। इस्लामाबाद की सब्ज़ी मंडी के अंदर करप्शन के बहुत बड़े चर्चे हैं। वहाँ के एक वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, वो एप्लीकेशन भी हम अपनी स्क्रीन पर चलाएंगे कि उसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें जो मेगा करप्शन मंडी के अंदर हो गई है तो इसका क्या हल है। इस पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक बड़ा नोटिस लिया। डिप्टी डायरेक्टर गफरान जो कि और भी एक दो सोसाइटियों के वो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उनके ऊपर भी बड़े करप्शन के मामलात सामने आ रहे हैं। उन्होंने ये किया कि चीफ कमिश्नर साहब ने आते ही काफ़ी सारे अफसरान को तब्दील कर दिया। चूँकि हम नाम लेंगे फ़र्दन तो लंबा हो जाएगा, चूँकि छोटा मीडियम है, तो हम स्क्रीन पर वो तमाम नोटिफिकेशन जो चीफ कमिश्नर की जानब से इन अफसरान को तब्दील किया गया वो भी हम चलाएंगे। तो नाज़रीन, सोचने वाली बात ये है, क्या कैप्टन अनवारुल हक से पहले जो साहब यहाँ पर बराजमान थे तो उनके इल्म में क्यों नहीं आया कि यहाँ पर इतनी बड़ी करप्शन हो रही है। फिर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के अंडर ही एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है जिसको DC साहब एज ए रजिस्ट्रार मॉनिटर करते हैं, तो उसके अंदर भी इस वक्त बड़े बड़े करप्शन के मामलात सामने आ रहे हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार अमल खान साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर वो सोसाइटियों के लिए हर्डल पैदा कर रहे हैं और चार उहदों पर बराजमान है। एक शहरी ने उनके खिलाफ दरख्वास्त भी दे रखी है। अमल खान के ऊपर हम तफसीली एक वीडियो करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि अमल खान साहब किस किस सोसाइटी के साथ क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो इन सोसाइटियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जनाब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक साहब को, कि जिन्होंने आते ही ये एक बड़ा मामला जो ICT की नाक के नीचे, यानी चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की नाक के तले ये अफसरान करप्शन में मुलव्वस हैं और उनको आते ही तब्दील किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक ये भी सुनने में आ रहा है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने यह अज़म किया है कि करप्ट माफिया को अब मैं किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर इस्लामाबाद कैपिटल है हमारा, इसके अंदर सब मिनिस्ट्रियों के दफातर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद की के अंदर जितनी बड़ी करप्शन होगी, चेयरमैन CDA का ओहदा भी उनके पास है, CDA के अंदर करप्शन के केसेस के अंबार लगे पड़े हैं। अगर कैप्टन अनवारुल हक साहब किसी एक दो बंदों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाने में कामयाब होते हैं तो हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन अनवारुल हक साहब ने जो ये अज़म ज़ाहिर किया है, अगर इस पर वो कामयाब होते हैं तो नाज़रीन आप यकीन करें, जिनके अंडर तकरीबन ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात के साथ साथ फिर उनके पास जो ओहदा चेयरमैन CDA का है तो उसके अंडर में काफ़ी सारी सोसाइटियों के अंदर करप्शन के मामलात हैं। हमारी मुलाकात कैप्टन अनवारुल हक साहब से जब वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी थे तो उनके ऑफिस में हुई थी, तो हमने एक सोसाइटी थी उसके ऊपर उन्होंने किसी केस का कोई फ़ैसला किया था, तो उनको ये लगता था कि शायद किसी जगह पर खला रह गया, तो वो उस अपनी खलिश का इजहार करते थे और वो चाहते थे कि अगर मेरे पास
کوئی اس طرح کا معاملہ آیا تو انشاءاللہ میں انصاف کروں گا. وہ ان کو یاد ہوگا، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ تھا. تو بہرحال اب کیپٹن انوار الحق صاحب کے پاس وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک بڑا عہدہ آ چکا ہے ان کے پاس. چیف کمشنر اسلام آباد بھی وہ ہیں اور چیئرمین CDA بھی وہ ہیں. تو اب وہ کسی نہ کسی طرح یہ جو کرپشن کے معاملات میں الجھے ہوئے افسران ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ملک اس وقت جس طرح اکانومی کرائسس کے اندر چل رہا ہے، تو ان افسران کا اللہ کرے کوئی ضمیر جاگ جائے. تو بہرحال ناظرین، ہماری اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ ایمل خان صاحب کے بارے میں کافی سارے شواہد ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور ہم ایمل خان صاحب کو موقع بھی دیں گے کہ وہ اگر اپنا موقف ہمیں دینا چاہیں گے تو وہ بھی یہ پلیٹ فارم ان کو حاضر ہم کریں گے. بہرحال اس وقت غفران نے جس طریقے سے جلد بازی میں یہ سوسائٹیوں کے ایڈمنسٹریٹر بھی وہی لگ رہے ہیں، منڈیوں کے اندر بھی وہی ہیں، پھر ایگریکلچر کے معاملات سارے وہ دیکھ رہے ہیں، کئی جگہ پر مشینری کھڑی ہے، اس کے بھی دیہڑیوں پہ دیہڑیاں ان کی چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. میں خراج تحسین جاتے ہوئے پیش کروں گا چیف کمشنر اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق صاحب کو کہ آپ جیسے آفیسر اگر اس ملک میں رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں اسی صورت میں ہی جائیں گے. بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کہ جس ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر میرٹ ہوتا ہے، انصاف کا بول بالا ہوتا ہے، تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.